जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े प्रमुख घटनाक्रम। आजाद हिंद फौज यानी इंग्लिश में बोलेंगे उसको INA, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी INA का फुल फॉर्म हुआ। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ये घटनाक्रम कहाँ से चालू होता है। 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है। हरिपुरा कहाँ है? तो गुजरात में हरिपुरा अधिवेशन होता है 1938 ईस्वी में। उस समय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष 1939 में त्रिपुरी में होते हैं। त्रिपुरी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। तो उस समय भी यानी त्रिपुरी अधिवेशन में भी कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इससे महात्मा गांधी जी दुखी हो जाते हैं और क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जी कहते हैं पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। इसको देखते हुए सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे देते हैं। अब जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। अब जब यहाँ से सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं अध्यक्ष पद से, तो उसने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता है। कब करता है? मई 1939 में। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? मई 1939 में। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस 1941 ईस्वी में कोलकाता से पठान के भेष में यानी अपना भेष बदलकर पेशावर के रास्ते, पेशावर पाकिस्तान में, पेशावर के रास्ते अफगानिस्तान होते हुए इटली होते हुए जर्मनी पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं? कोलकाता से पेशावर, फिर अफगानिस्तान होते हुए इटली के रास्ते जर्मनी पहुंचते हैं। अब जर्मनी में ये सब आपको याद नहीं रखनी कि कैसे कैसे पहुंचा, आपको ये बता देते हैं कि कैसे पहुंचा, जर्मनी पहुंचा। अब जर्मनी के बर्लिन शहर में वो हिटलर से मिलते हैं, वही तानाशाही हिटलर, जर्मनी का हिटलर से मिलते हैं। अब जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचते हैं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन यानी एक दो घटना आप लोग याद रखेंगे। क्या क्या घटना याद रखेंगे? आप लोग पहले ये याद रखेंगे, जर्मनी के बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलते हैं। उसके बाद वहां जो पहले भारतीय क्रांतिकारी रह रहे थे उनसे मिले। सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर भारतीय क्रांतिकारियों ने नेताजी की उपाधि दी, यानी जो पहले भारतीय वहां रह रहे थे उसने सुभाष चंद्र बोस को किसकी उपाधि दी? नेताजी की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? भारतीयों ने। कहाँ दिया? जर्मनी में दिया। उसके बाद जर्मनी में ही सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। तो जर्मनी से तीन क्वेश्चन। हिटलर से मिले, हिटलर से क्यों मिले? क्योंकि हिटलर तानाशाही थे और उससे हेल्प मांगा भारत की आजादी में। भारत को आजाद कराने के लिए हिटलर से सुभाष चंद्र बोस ने हेल्प मांगा यानी कि सहायता मांगी। उसके बाद भारतीयों से मिले, भारतीयों ने उसे नेताजी की उपाधि दी। उसके बाद फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, लेकिन यहाँ पर हिटलर के द्वारा सहायता नहीं दिए जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस 1943 में जापान पहुंचते हैं। जापान में वहां पर भारतीय क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस से मिलते हैं। अब यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे कि रास बिहारी बोस जापान कैसे पहुंचा। यहां से आप लोग पहले इसको समझ लीजिए। 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित की गई, यानी कोलकाता से दिल्ली ले गई। इसी जश्न में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आई थी दिल्ली, और लॉर्ड हार्डिंग भी दिल्ली पहुंचे थे। लॉर्ड हार्डिंग पर भारतीय क्रांतिकारियों ने बम फेंका, जिससे कि वो बच निकला, मारा नहीं गया। उसके कुछ अंगरक्षक मारे गए। अब यहाँ से जब लॉर्ड हार्डिंग बच निकला
तो रास बिहारी बोस और उसके अन्य सहयोगी क्रांतिकारियों पर दिल्ली षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ से रास बिहारी बोस जापान चले आते हैं। तो अब यहाँ से आपको पता चला कि रास बिहारी बोस जापान कैसे पहुंचा। तो जापान पहुंच गया। अब यहीं पर जो पहले से रास बिहारी बोस रह रहे थे जापान में, उनसे सुभाष चंद्र बोस मिले। अब तो समझ में आ गया कैसे मिला। उसके बाद देखेंगे रास बिहारी बोस ने जापान में ही आजाद हिंद फौज की स्थापना की, यानी भारतीय नेताओं का सम्मेलन बुलाया और वहां पर ही रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। अब आजाद हिंद फौज के गठन से दो प्रश्न। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? रास बिहारी बोस ने। गठन करने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह भिखनौ के मन में विचार आया था। तो विचार आया था कैप्टन मोहन सिंह भिखनौ के मन में, और गठन किया किसने? तो रास बिहारी बोस ने। अब यहां से रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की भी स्थापना करते हैं। तो जापान में रास बिहारी बोस ने दो काम किए। क्या किए? एक नेताजी से मिले और दूसरा रास बिहारी बोस क्या किया? आजाद हिंद फौज का गठन किया और इंडिया इंडिपेंडेंट लीग का गठन। यानी रास बिहारी बोस ने जापान में दो काम, आजाद हिंद फौज का गठन और इंडिया इंडिपेंडेंट लीग का गठन। यहाँ पर जब इसके मन में विचार आया था कैप्टन मोहन सिंह भिखनौ के मन में, तो रास बिहारी बोस ने इसे ही आजाद हिंद फौज का कमांडर नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? कैप्टन मोहन सिंह भिखनौ को। उसके बाद जैसे ही सुभाष चंद्र बोस से मिले रास बिहारी बोस, तो आजाद हिंद फौज का अध्यक्ष किसे सौंप दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष सौंप देते हैं। अब यहां से सुभाष चंद्र बोस क्या क्या करेंगे उसे आइए हम लोग देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना करेगा, जिसको हम लोग अस्थायी भारत सरकार भी कहते हैं। तो यहां से आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आजाद हिंद सरकार की स्थापना के बाद सुभाष चंद्र बोस एक दो नारे देते हैं। वो नारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से नारा है? जय हिंद का नारा है। जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारे सुभाष चंद्र बोस देते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? गांधी जी को रेडियो के माध्यम से पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहां से एक क्वेश्चन, तो पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कहां से? जापान से, जापान के रेडियो प्रसारण से। और यहां से गांधी जी से आशीर्वाद मांगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग सफल हुए और भारत की आजादी में अपना योगदान अच्छे से दे पाए और भारत माते को आजाद कर पाए। तो गांधी जी से आशीर्वाद मांगा किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद जापान की सरकार ने, यानी जापान के प्रधानमंत्री ने, जब सुभाष चंद्र बोस 1943 में पहुंचा था तो उसका भव्य स्वागत किया था। और जापान सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम रखकर शहीद द्वीप, निकोबार का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया। इसे याद कैसे करेंगे सर? तो अंडमान यानी अंडमान से याद रखेंगे अंडा। अंडा आप लोग फोड़ेंगे तो चूजा निकलेगा, चूजा नष्ट होगा, यानी क्या हो जाएगा? नष्ट मतलब शहीद हो जाएगा। तो ये अंडा से शहीद हो जाएगा चूजा, तो याद रखेंगे अंडमान में शहीद होगा, फिर निकोबार में स्वराज होगा। उसके बाद जब 1945 ईस्वी में जापान पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिरा दिया जाता है, उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके और द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद सुभाष चंद्र बोस अब वहां से ताइवान के लिए रवाना हो जाते। इसी क्रम में हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है, जो अभी तक रहस्यमयी बना हुआ है।
अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है तो ये आजाद हिंद फौज के जो अन्य नेता थे यानी अन्य जो क्या बोलते कमांडर थे उस पर जो है दिल्ली सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों ने उसको पकड़कर यानी कैद कर लेते हैं। ठीक है, इन सब जो नेता जो बच गए इसको कैद कर लेते हैं और इस पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाते हैं। तो जब सुभाष चंद्र बोस वहां से ताइवान के लिए रवाना होते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके जो अन्य क्रांतिकारी नेता बचे, अन्य क्रांतिकारी जो मेजर ये सब बचे, सेना बचे आईएनए यानी कि आजाद हिंद फौज के जो अन्य सेना बचे उस पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद मुकदमा जो चला, मुकदमा में भारतीय वकील, इसके बचाव में कौन थे? भारतीय वकील। उसका नाम क्या था? ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, भूला भाई। इसके साथी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और अन्य भी कुछ थे। उसके बाद मुकदमा जो कब चला? नवंबर 1945 में। ये डेट आप लोग याद रखेंगे। लाल किले में मुकदमा इन लोगों पर कब चला? यानी आईएनए के सैनिकों पर मुकदमा कब चला? नवंबर 1945 में। कहाँ चला? दिल्ली के लाल किले में। अब जब मुकदमा चला और इसको जब फांसी की सजा सुनाई, भारतीय उग्र हो गए और यह देखते हुए उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल थे। लॉर्ड बेवेल ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए तीनों की फांसी को रुकवा दिया और इस तरह से लॉर्ड बेवेल ने इन तीनों की फांसी रुकवा दिया। इस तरह से ये आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े प्रमुख घटनाक्रम थे। आप लोग को याद कौन कौन से रखनी है, चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। आपको याद पहला ये रखना है, आजाद हिंद फौज यानी सुभाष चंद्र बोस और इससे जुड़े क्या क्या घटना याद रखनी है। आपको डायरेक्ट यहां से रखना है। कांग्रेस पद से त्याग देने के बाद अध्यक्ष कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करते हैं? 1939 में। नेताजी को जर्मनी में, यहाँ जो नेताजी जर्मनी में आए, यहाँ जर्मनी में नेताजी की उपाधि दिया, ये याद रखेंगे। नेताजी को उपाधि दिया कहाँ? जर्मनी में। नेताजी की उपाधि जर्मनी में दिया और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किया जर्मनी में। तो जर्मनी में दो चीज आप लोग याद रखेंगे, नेताजी की उपाधि, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना। उसके बाद आप लोग ये सब नहीं याद रखेंगे। उसके बाद मेन पॉइंट यहाँ पर है, आजाद हिंद फौज से जुड़े दो पॉइंट। गठन रास बिहारी बोस, विचार कैप्टन मोहन सिंह भिखना। उसके बाद आप लोग इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस और आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद आप लोग ये नारा तो आप लोग को याद ही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जापान के रेडियो से। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया सुभाष चंद्र बोस को। अंडमान का नाम क्या रखा? शहीद द्वीप। निकोबार का नाम क्या रखा? स्वराज द्वीप। मृत्यु 1945 में। ये भी घटना अगर दी आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आपको इतना याद रखना है जापान जाते समय। उसके बाद ये आप लोग याद रखेंगे, इस पर जो मुकदमा चला दिल्ली के लाल किले में, इन तीनों पर मुकदमा चला और बचाव किसने किया? बेवेल ने। और वकील कौन थे? इन तीनों का फूला भाई थे। ठीक है, और इसके साथी और थे जैसे राजेंद्र यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य वकील थे। तो इतना ही घटना आप लोग को याद रखना है। पूरे में से 5-6 पॉइंट आप लोग याद रखिए और इससे कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप लोग बना लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।